हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं प्री रेडकॉन बियॉन्डर से, जिसमें कि होने वाले हैं मार्वल यूनिवर्स के यूनिवर्सल बीइंग और मार्वल यूनिवर्स के कॉस्मिक बीइंग, जैसे कि लाइक रेन किंग, थोर, कॉस्मिक इमॉर्टल, हल्क, स्ट्रेंज सुप्रीम, हाउस ऑफ एम, वांडा, इटर्निटी, द लिविंग ट्रेवलर और वन बिलो ऑल और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर। मतलब आज की इस वीडियो में हम पूरे मार्वल यूनिवर्स के सारे सुपर हीरो का एक ही वीडियो में कंपैरिजन कर डालेंगे। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है सुपर हीरो बैटल से रिलेटेड, तो आज की इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन भी दूर होने वाला है। तो पहले हम बियॉन्डर की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो भाई बियॉन्डर एक प्योरली ओमनीपोटेंट बीइंग है, मतलब उसके ऊपर रूल करने वाले कोई अथॉरिटी नहीं है, उसकी हाई पावर के आसपास कोई भी नहीं आता। और बियॉन्डर के अंदर तो वो एक ओमनीप्रेजेंट भी है। बियॉन्डर के पास कॉन्सेप्ट मैनिपुलेशन भी है, मतलब वो खुद के अकॉर्डिंग कॉमिक की स्टोरी लाइन को बेंड कर सकता है। उसके पास पूरे कॉस्मोस की अवेयरनेस भी है। उसकी स्ट्रेंथ इनफिनाइट, उसकी स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से ज्यादा, ड्यूरेबिलिटी आउटडोर और स्टेमिना अनलिमिटेड। और बियॉन्डर ने कॉमिक में एक बार डेथ का कॉन्सेप्ट इरेज कर दिया था, जिसकी वजह से एमसीयू में कोई भी नहीं मर सकता था। और बियॉन्डर के खाली सोचने से पूरा का पूरा मार्वल मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। अर्थ के सारे सुपर हीरो मिलकर भी बियॉन्डर को नहीं हरा पाए थे। बियॉन्डर कॉजलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके चलते वो किसी भी इवेंट की आउटकम को मैनिपुलेट कर सकता है। वो मॉलिक्यूलर मैन के बिलियंस ऑफ टाइम एनर्जी ब्लास्ट से भी सर्वाइव कर गया था। इसके अलावा उसके पास है रियलिटी रैपिंग, इमॉर्टलिटी, वॉइड मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, डार्क मैनिपुलेशन, लाइटिंग मैनिपुलेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन। वो किसी भी चीज को क्रिएट करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी भी चीज को रियलिटी से इरेज कर सकता है। उसके पास कॉन्सेप्ट मैनिपुलेशन, शेप शिफ्टिंग, मैजिक मैनिपुलेशन, और उसके एक अटैक से यूनिवर्स नहीं मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। ध्यान देना, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। और मार्वल यूनिवर्स को तो वो ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके सामने मार्वल यूनिवर्स महासागर की एक पानी की बूंद की तरह ही है। एंड वो ना ही ओमनीपोटेंट, ना ही ओमनीसाइज है, ना ही ओमनीप्रेजेंट भी है। और इसके टाइम पे मतलब प्री रेडकॉन बियॉन्डर के टाइम पे दी ने वो वर्ल्ड को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। और लिटरली प्री रेडकॉन बियॉन्डर बहुत पावरफुल है। सो आपने प्री रेडकॉन बियॉन्डर की पावर्स जान ली है, अब हम कराते हैं कंपैरिजन। सो सबसे पहले मार्वल यूनिवर्स के यूनिवर्सल कैरेक्टर में आते हैं द एवेंजर्स। और मेरा यकीन मानो एवेंजर में तो कोई भी मेंबर नहीं है जो कि प्री रेडकॉन बियॉन्डर को हरा पाए। ना ही कैप्टन अमेरिका, ना ही आयरन मैन, ना ही हल्क, ना ही थोर, क्योंकि ये सब एक प्लेनेटरी कैरेक्टर है। तो ये एक मल्टीवर्सल ओमनीवर्सल बीइंग को कैसे हरा सकते हैं। और इनके ऊपर आते हैं गैलेक्सी लेवल कैरेक्टर, जैसे कि लाइक ओडिन और थेनोस। तो भाई ये भी बियॉन्डर को नहीं हरा सकता, क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा कि प्री रेडकॉन बियॉन्डर यूनिवर्स का मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये तो गैलेक्सी लेवल कैरेक्टर है, इन्हें तो प्री रेडकॉन बियॉन्डर लिटरली मजाक मजाक में मार सकता है। तो अब इनके ऊपर आता है गैलेक्टस और डोरमामू। गैलेक्टस लिटरली प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है और डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर है। और ये दोनों बहुत पावरफुल है, मगर यहाँ पर प्री रेडकॉन बियॉन्डर है और बियॉन्डर इन्हें नहीं हरा देगा। अब इनसे ऊपर आते हैं स्ट्रेंज सुप्रीम, रेन किंग, थोर, हाउस ऑफ एम, वांडा और कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। जहाँ स्ट्रेंज सुप्रीम ने अपनी पावर से एक एब्सोल्यूट पॉइंट को ही चेंज कर दिया था और एमसीयू की हिस्ट्री में सबसे भयंकर विलेन अल्ट्रॉन विजन को भी हराया था। और हाउस ऑफ एम वांडा, जिसने कि खाली 3 शब्द कहे थे कि नो मोर म्यूटेंट, और सारे म्यूटेंट मर गए थे। और कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क, जिसके पास वन बिलो ऑल की पावर्स है। वन बिलो ऑल बने वो वॉल का एक डार्क पार्ट ऑफ काउंटर है, और ये भी लगभग बने वो वॉल जितने ही पावरफुल था, मगर बने वो वॉल वन बिलो ऑल को इजीली हरा सकते हैं। और रेन किंग थोर, जिसने कि मेन को रियलिटी से इरेज कर दिया था और अपने एक ही बार के साथ एडोबो को हरा दिया था। तो ये क्या बियॉन्डर को हरा सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि बियॉन्डर मार्वल यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है, जिसे कि बियॉन्ड टाइम कहा गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क से लड़ने में बियॉन्डर को थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि बियॉन्डर के पास वन बिलो ऑल की पावर्स है। मगर फिर भी कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क वन बिलो ऑल की सारी पावर्स अनलिस्ट नहीं कर पाया था। तो आई होप बियॉन्डर को थोड़ी दिक्कत आएगी, बट वो उसे हरा ही देगा। और स्ट्रेंज सुप्रीम, रेन किंग, थोर और वांडा ये एक यूनिवर्सल कैरेक्टर थे, ज्यादा से ज्यादा एक मल्टीवर्सल बीइंग है, लेकिन ये बियॉन्डर को नहीं हरा सकते हैं। और अगर इटर्निटी की बात करें तो इटर्निटी एक सेपरेट यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एंटिटी है, लेकिन बियॉन्डर चाहे तो मार्वल यूनिवर्स नहीं बल्कि मार्वल मल्टीवर्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसने कॉमिक में ये भी कहा है कि शायद उसी से गलती से मार्वल यूनिवर्स बन गया था और उसके सामने मार्वल यूनिवर्स महासागर के एक पानी की बूंद की तरह है, और वो चाहे तो मार्वल यूनिवर्स को एक चुटकी में डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसके सामने इटर्निटी क्या चीज है। अब बात करते हैं द लिविंग ट्रेवलर की। तो द लिविंग ट्रेवलर को आप मार्वल के मल्टीवर्स के प्रोटेक्टर के नाम से जान सकते हो, जिसका काम है मार्वल मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करना, और इसे खुद ने वो बोलने बनाया है। लेकिन कॉमिक में 3 बियॉन्डर ने साथ में मिलकर द लिविंग ट्रेवलर को जान से मारा हुआ है। तो हो सकता है कि द लिविंग ट्रेवलर एक बियॉन्डर को तो हरा पाए, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्री रेडकॉन बियॉन्डर की, जो कि मेक श्योर द लिविंग ट्रेवलर को हरा देगा। अब बात कर लेते हैं टियामोर्टल सेलेस्टियल की। तो टियामोर्टल सेलेस्टियल सबसे पावरफुल सेलेस्टियल है। वो टियामोर्टल सेलेस्टियल न्यूट्रली बहुत पावरफुल
सेलेस्टियल है। यहाँ तक कि कॉमिक में खुद फेलिक्रम ने कहा था कि भाई टीएम वोटर सेलेस्टियल लाइक मेरी जितनी पावर होल्ड करके रखता है, तो हो सकता है ये प्री रेडकॉन भी ऑर्डर को अच्छी टक्कर दे सके या फिर उसे बीट भी कर सकते हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बताना। अब बात करते हैं वन बिलो होल की। तो वन बिलो होल बने वो होल का एक डार्क पार्ट ऑफ काउंटर है और ये भी बने वो होल जितनी पावर होल्ड करके रखता है। बट वन बिलो होल को यूनिवर्स में आने के लिए एक गामा बॉडी की जरूरत पड़ी थी, इसलिए उसने अपने हल्को को चुना था और एक माइंडलेस बीन है। मगर इसके पास बने वो होल की पावर से तो ये बहुत पावरफुल है। बट प्री रेडकॉन बियॉन्डर भी लिटरली बहुत पावरफुल है, इसलिए 50% चांस प्री रेडकॉन बियॉन्डर के पास और 50% चांस द वन बिलो होल के पास। अब बात कर लेते हैं द वन है वो वोल और फलक्रम की। तो ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है क्योंकि ये दोनों मार्वल के गॉड है। तो यार यहाँ पर जो अपना प्री रेडकॉन बियॉन्डर है ना वो पावरफुल तो है क्योंकि उसने प्लेनेटरी लेवल कैरेक्टर को हराया, गैलेक्सी लेवल कैरेक्टर को हराया, यूनिवर्सल कैरेक्टर लेवल को हराया है, मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर को हराया है, जहाँ तक कि ओमनीवर्सल कैरेक्टर लेवल को हराया है। बट मुझे नहीं लगता कि जिसने मार्वल के मेटावर्स को क्रिएट किया, मतलब मार्वल के मल्टीवर्स पूरे यूनिवर्स को मार्वल को क्रिएट किया, द वन है वो वोल और फलक्रम को वो हरा पाएगा। बट इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक तो जरूर करना मेरे भाई क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और साथ ही साथ मुझे ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।